Hello everyone, good morning to all of you. I am Prakash Chandra Davas, Assistant Professor in Chemistry, presently deputed at Government Girls College, Shahpura, Jaipur. Dear students, I hope you all will be happy and healthy, having continued your studies. As you know, your exams are coming soon, so first of all, best of luck for your forthcoming exams. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कार्बोहाइड्रेट टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें डेफिनेशन क्लासिफिकेशंस के बारे में बात की थी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोनोसेकेराइड्स के एक एग्जाम्पल के रूप में ग्लूकोज जिसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ये मीठे फलों में पाया जाता है और इसका जनरल सामान्य फार्मूला C6H12O6 होता है। यह एक एल्डो हेक्सोज शर्करा है, अर्थात इसमें एल्डिहाइड मुख्य क्रियात्मक समूह पाया जाता है। जहाँ तक बात ग्लूकोज के बनाने की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की है तो हम इसको स्टार्च और सुक्रोज से बना सकते हैं। स्टार्च जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, उसका खनिज अम्लों की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है, जैसा कि समीकरण में हम देख सकते हैं। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स, हम सुक्रोज जो कि एक डाइसेकेराइड है, उसका अम्लों की उपस्थिति में जलापघटन करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। देन इन सच केस हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज के भौतिक गुणों की बात की जाए तो यह एक क्रिस्टलेट ठोस होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, अपचाई शर्करा होती है और दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है जिसके विशिष्ट ध्रुवण कोण स्पेसिफिक रोटेशन एंगल का मान +112 डिग्री होता है। 112 डिग्री इसका स्पेसिफिक रोटेशन का मान होता है। यह स्वाद में मीठा होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी विवृत श्रृंखला संरचना स्ट्रक्चर डिटेक्शन की बात की जाए, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी टॉपिक के अंतर्गत स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में ही हमारे को इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की भी चर्चा कर लेंगे। अणुभार निर्धारण तकनीकी के आधार पर ग्लूकोज का अणुसूत्र जो है वो C6H12O6 निर्धारित होगा। अब इसमें जो 6 कार्बन हैं वो एक सीधी श्रृंखला में के रूप में उपस्थित रहते हैं। ये डिसाइड करने के लिए हमें सुक्रोज ग्लूकोज, यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, सुक्रोज की जगह ग्लूकोज आना चाहिए था। ग्लूकोज को अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में अगर अपचयन करवाते हैं तो पहले सार्बिटोल प्राप्त होता है जिसका फार्मूला C6H14O6 होता है और रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में अपचयन या रिडक्शन पर ये एन हेक्सेन 6 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला युक्त कंपाउंड एन हेक्सेन देता है, जो यह प्रूव करता है कि ग्लूकोज की विवृत श्रृंखला संरचना में 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला के रूप में उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार अगर हम ग्लूकोज की HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं देन साइनोहाइड्रिन बनता है और साइनोहाइड्रिन का बनना उसमें कार्बोनिल ग्रुप CO समूह की उपस्थिति को दर्शाता है। अब ये CO समूह एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी के रूप में भी हो सकता है। तो अगर कीटोन और एल्डिहाइड में डिफरेंस की बात की जाए तो हमें ये पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड है वो टोलेन अभिकर्मक, फेलिंग विलियन जैसे दुर्बल अपचायकों से उनको दुर्बल अभिकर्मकों को अपचयित कर देता है, जबकि कीटोन टोलेन अभिकर्मक और इसके अलावा जो भी दूसरे अभिकर्मक हैं उनको अपचयित नहीं कर पाता है। तो अगर HCN के साथ और रिएक्शन पर साइनोहाइड्रिन बनता है और
हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया पर ऑक्सीन बनता है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन पर ऑक्सीन बनता है, तो इससे यह डिसाइड होता है कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह प्रेजेंट है। फिर ग्लूकोज टॉलेन अभिक्रमों को उपचयित करके रजत दर्पण देता है और स्वयं ऑक्सीकृत होकर ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है, तो यह डिसाइड करता है कि ये कार्बोनिल समूह ग्लूकोज में जो प्रेजेंट है वो एल्डिहाइड के रूप में प्रेजेंट है। डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार अगर हम फेलिंग विलियन, जिसमें क्यूप्रिक टार्ट्रेट विलियन होता है, ये फेलिंग विलियन को ग्लूकोज लाल क्यूप्रस ऑक्साइड में अपचयित कर देता है और स्वयं ग्लूकोनिक अम्ल के रूप में ये ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ये भी रिएक्शन बताती है कि ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन ना होकर एल्डिहाइड है। अब ये 6 कार्बन और एक कार्बन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के रूप में जो प्रेजेंट है वो एल्डिहाइड CHO समूह टर्मिनल समूह के रूप में प्रेजेंट है। इसको प्रूव करने के लिए हम ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ ऑक्सीकरण करवाते हैं, देन सामान्य कार्बन परमाणु वाला ग्लूकोनिक अम्ल जो कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है वो बनता है। अतः कार्बोनिल समूह CHO समूह होना चाहिए और ग्लूकोनिक अम्ल का रेड फास्फोरस और HI के साथ अपचयन करवाने पर एन हेक्सेनोइक अम्ल बनता है, जो इस कार्बन श्रृंखला में एक टर्मिनल या एक सिरे पर CHO की उपस्थिति को निश्चित करता है। डियर स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि ये जो ग्लूकोज है उसको ब्रोमीन जल के साथ ऑक्सीकरण किया तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है और इस ग्लूकोनिक अम्ल को रेड फास्फोरस और HI के साथ अपचयन पर एन हेक्सेनोइक अम्ल बनता है, जो ये प्रूव कर रहा है कि CHO है वो एक टर्मिनल कार्बन के रूप में प्रेजेंट है। फिर अगर ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनाइड्राइड के साथ करवाते हैं, देन उस केस में पेंटा एसिटिल ग्लूकोज बनता है। ये जो अभिक्रिया है वो ग्लूकोज में 5 OH समूह की उपस्थिति को प्रदर्शित करती है, क्योंकि ग्लूकोज में एक स्थायी अणु है और 5 OH समूह अलग अलग कार्बन पर प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि एक कार्बन पर अगर 2 OH समूह हैं तो उस केस में कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है। अब 5 हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति के बाद में हम बात करते हैं कि टर्मिनल CH2OH समूह की उपस्थिति का निर्धारण कैसे किया जाए। डियर स्टूडेंट्स, जब ग्लूकोज का प्रबल ऑक्सीकारक जैसे HNO3 के साथ ऑक्सीकरण करवाया जाता है, देन उस केस में सेकेरिक अम्ल बनता है, जिसको ग्लूकेरिक अम्ल भी बोलते हैं। मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि दुर्बल ऑक्सीकारक जैसे ब्रोमीन जल के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन पर सिर्फ ग्लूकोनिक एसिड बनता है, जिसके एक ही कार्बन पर COH होता है, और प्रबल ऑक्सीकारक HNO3 नाइट्रिक अम्ल जैसे प्रबल ऑक्सीकारकों के साथ ऑक्सीकरण पर ग्लूकोज सेकेरिक अम्ल देता है, जिसके दोनों टर्मिनल कार्बन जो पर उपस्थित ग्रुप हैं वो COH समूह में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस आधार पर, इन रिएक्शंस के आधार पर हम इस ग्लूकोज के अणु की विवृत या ओपन चेन स्ट्रक्चर को निम्न प्रकार से डिटेक्ट या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये टर्मिनल CHO ग्रुप है, ये CHO पे 1 2 3 4 5 ये 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और टर्मिनल कार्बन पर एक CH2OH ग्रुप भी प्रेजेंट है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो वो जो हमने डिस्कस किया काफ़ी कुछ उसी से रिसेंबल करती हुई रिएक्शंस हैं। अगर ग्लूकोज की NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड या उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण के साथ रिडक्शन करवाया जाता है, अपचयन करवाया जाता है, तो सार्बिटोल प्राप्त होता है, और सार्बिटोल का आगे फर्दर रिडक्शन रेड फास्फोरस और HI के साथ करवाते हैं तो एन हेक्सेन बनता है। 6 कार्बन वाली एक सीधी श्रृंखला बनती है। HCN के साथ अभी जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्लूकोज की HCN के साथ रिएक्शन पर साइनोहाइड्रिन बनता है। इसके 2 आइसोमर होते हैं, एक डी ग्लूकोनाइट्राइल और एक डी मेनोनाइट्राइल। ये दोनों साइनोहाइड्रिन बनते हैं, ये जो प्रूव करते हैं कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। देन अगर फर्दर रिएक्शंस में
हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन की बात की जाए तो ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन पर ऑक्सीजन बनता है। ये रिएक्शन भी ये प्रूव करती है कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन पर अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लूकोज की एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन पर पेंटा एसीटेट ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव प्राप्त होता है। ब्रोमीन जल के साथ ऑक्सीकरण पर, जो कि ब्रोमीन जल दुर्बल ऑक्सीकारक है, उसके साथ ऑक्सीकरण पर ग्लूकोनिक एसिड बनता है। और प्रबल ऑक्सीकारक नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया पर ग्लूकोनिक अम्ल की जगह ग्लूकेरिक या सेकेरिक अम्ल बनता है। ग्लूकोनिक अम्ल को फर्दर रिडक्शन पर एन हेक्सेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। टोलेन अभिकर्मक से रिएक्शन पर हमने अभी स्टडी की थी कि टोलेन अभिकर्मक जैसे दुर्बल ऑक्सीकारक जो हैं उस केस में ये ग्लूकोज की रिएक्शन पर ग्लूकोनिक अम्ल बनता है और रजत दर्पण प्राप्त होता है, जो ये प्रूव करता है कि ग्लूकोज में प्रेजेंट कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड के रूप में प्रेजेंट है, न कि कीटोन के रूप में। फेलिंग विलेन के साथ भी वही लाल क्यूप्रिक ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट और ग्लूकोनिक एसिड बनता है। एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन हम यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ग्लूकोज की संरचना पर आयोडिक अम्ल है HiO4, इसके ऑक्सीकृत विदलन से भी सुनिश्चित की जा सकती है। ऑक्सीकृत विदलन में एक परायोडिक अम्ल अवशोषित करने के फलस्वरूप ग्लूकोज के समीपस्थ CHO समूह व OH समूह का क्लीवेज कार्बोक्सिलिक अम्ल एंड 1 मोलिक्यूल एल्डिहाइड रेस्पेक्टिवली इनके बीच में होता है। जैसा कि हम समीकरण में देख सकते हैं कि ग्लूकोज की पर HiO4 के साथ रिएक्शन पर हमें यहाँ HCOH प्राप्त हुआ और इसके फिर फर्दर HiO4 के साथ रिडक्शन पर HCOH फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड के मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होते हैं। इस ग्लूकोज को HiO4 के साथ रिएक्शन पर HCOH या फॉर्मिक अम्ल में ऑक्सीकृत करने की प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप केमिकल रिएक्शंस और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ कीप इट ऑन। टिल देन, गुड बाय।